अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ टेक्निक सीख लेने से मैनिपुलेटर तुम बन जाओगे या फिर लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, तो शायद तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मुझे पता है मैनिपुलेशन के ऊपर तुमने काफी सारी वीडियोस देखी है और तब जाकर तुम इस वीडियो में आए हो। अब अगर आ गए हो तो मैं तुम्हें भी बता दूं, ये मैनिपुलेशन का फेज 2 है। फेज 1 में मैंने तुमसे एक वादा किया था तुम्हें मास्टर मैनिपुलेटर बनाने का, और वो तो मैं तुम्हें बना के रहूंगा। इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझना है। और सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें समझनी है, देखो तुम जिस स्किल को सीख रहे हो वो कोई आम स्किल नहीं है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डार्क साइड है। इसीलिए अभी डिसाइड कर लो, क्योंकि एक बार गेम स्टार्ट हो गया तो फिर तुम बीच से भाग नहीं सकते। देखो मैनिपुलेशन को लोग गलत समझते हैं। किसी को कंट्रोल करना धमकी या फोर्स यूज करके ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये तो विजुअल प्रेशर है। एक्चुअल में मैनिपुलेशन का मतलब होता है तुम किसी इंसान के डिसीजन या बिहेवियर को डायरेक्ट फोर्स किए बिना उसकी साइकोलॉजी के थ्रू उसे इन्फ्लुएंस करना। ना तुम उसे ऑर्डर देते हो और ना ही ओपनली डोमिनेट करते हो, फिर भी फाइनल डिसीजन की डायरेक्शन वही होती है जो तुम चाहते हो, बिना सामने वाले को पता चले। यही मैनिपुलेशन का असली स्ट्रक्चर है। देखो साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन को कॉमनली 4 वर्ड फॉर्म में समझा जाता है: इमोशनल मैनिपुलेशन, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, सोशल मैनिपुलेशन और बिहेवियरल मैनिपुलेशन। तुमने आज तक जितनी भी मैनिपुलेशन टेक्निक वीडियोस में देखी है या फिर उसके नाम सुनी है, उन सभी का जो बेस मैकेनिज्म है वो इन्हीं चारों सिस्टम को टारगेट करता है। और यही वो चारों सिस्टम है जिनके मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ टेक्निक सीखकर तुम मास्टर मैनिपुलेटर नहीं बन सकते जब तक तुम्हें टेक्निक का मैकेनिज्म पता नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ये चारों सिस्टम के मैकेनिज्म को समझ लिया तो तुम कभी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे कि कौन सा टेक्निक कब यूज होगा और किस सिचुएशन में यूज होगा। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले इन चारों टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनिपुलेशन ट्रिक का गेम नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर को समझने का गेम है। और अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो पावर सिर्फ इल्यूजन रहेगा। इसीलिए अब ध्यान से देखना, क्योंकि जो आने वाला है वही डिसाइड करेगा तुम मैनिपुलेटर बनोगे या फिर विक्टिम। पहले आता है इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशनल मैनिपुलेशन तब होता है जब किसी की फीलिंग को यूज करके उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ऐसे कि उसे लगे कि डिसीजन उसका है। यहाँ पर फोर्स यूज नहीं होता और ना ही डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाता है। तुम बस उसके इमोशंस को एक्टिवेट करते हो ताकि उसकी रेशनल थिंकिंग पीछे चली जाए और इमोशनल रिएक्शन आगे आ जाए। अगर सीधे समझो तो इसमें सामने वाले की इमोशन को ट्रिगर किया जाता है, और जो उसके इमोशन को ट्रिगर करने के लिए जो सबसे कॉमन इमोशन यूज होता है वो है गिल्ट, फियर, अटैचमेंट, सिंपैथी, वैलिडेशन। इन सब इमोशन को यूज करके सामने वाले के डिसीजन की डायरेक्शन चेंज की जाती है, बिना उसे फील करवाए कि उस पर कंट्रोल हो रहा है। लेकिन हर बार गेम सिर्फ इमोशन का नहीं होता, क्योंकि कभी कभी इंसान का इमोशन स्टेबल होता है, और जब सामने वाला इमोशनली स्टेबल हो तब उसे इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे केस में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन काम आता है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें तुम सीधा किसी के एक्शन पर अटैक नहीं करते, तुम उसकी रियलिटी देखने का तरीका चेंज कर देते हो। तुम उसके माइंड में डाउट, रिफ्रेमिंग या सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन डालते हो ताकि वो सिचुएशन को तुम्हारे एंगल से इंटरप्ट करे। अगर इसे और सिंपल शब्दों में समझो तो इसे ऐसे समझो, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में तुम उसे मजबूर नहीं करते, तुम बस उसके दिमाग में ऐसे डाउट या नया एंगल डालते हो कि वो वही देखे जो तुम दिखाना चाहते हो, और फिर उसे लगे कि फैसला उसने खुद लिया है। मतलब तुम सोच नहीं बदलते, तुम उसका देखने का तरीका बदलते हो। तुम उसे ये नहीं कहते कि ये मान लो, तुम बस ऐसा माहौल बनाते हो कि वो खुद मान लेता है। इसमें जो सबसे कॉमन टेक्निक यूज होती है ग्लास लाइटिंग, एंकरिंग, फ्रेमिंग, हेलो इफेक्ट, स्कार्सिटी फ्रेमिंग, द इल्यूजन ऑफ चॉइस जैसे काफी सारे टेक्निक इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर तुम सच को चेंज नहीं करते, तुम बस उसके देखने का एंगल चेंज कर देते हो, और जब एंगल चेंज हो जाता है डिसीजन खुद चेंज हो जाता है। लेकिन इंसान सिर्फ अपनी सोच से डिसीजन नहीं लेता, वो कभी कभी ये भी सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, और इसी जगह इंटर करता है सोशल मैनिपुलेशन। सोशल मैनिपुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें तुम किसी इंसान की पर्सनल सोच या इमोशन को डायरेक्ट टारगेट नहीं करते, तुम बस उसके लोग क्या कहेंगे वाली सोच को टारगेट करते हो। इंसान अकेले डिसीजन नहीं लेता, वो हमेशा ये सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ग्रुप से अलग तो नहीं पड़ जाऊंगा, मेरा रिस्पेक्ट कम तो नहीं हो जाएगा। देखो हर इंसान को एक्सपेक्टेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, और रिजेक्शन का डर नेचुरली उनके अंदर होता है। सोशल मैनिपुलेशन इसी डर और इसी नीड का यूज करता है।
यहाँ तुम सामने वाले को गलत प्रूफ नहीं करते, तुम बस सामने वाले को इतना फील करा देते हो कि अगर तुमने ये डिसीजन नहीं लिया तो तुम अकेले पड़ जाओगे या तुम्हारी इमेज में इफेक्ट पड़ेगी। और जैसे ही ये फील होता है तो इंसान अपनी ओरिजिनल चॉइस छोड़कर तुम्हारी दी गई चॉइस में फिट होने लगता है। इसमें जो सबसे कॉमन टेक्निक यूज होता है वो है फोमो, डिवाइड एंड रूल, आइसोलेशन स्ट्रेटेजी, सोशल प्रूफ प्रेशर जैसे कई सारे टेक्निक इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर तुम उसकी पर्सनल बिलीफ पर अटैक नहीं करते, तुम बस उसकी इमेज, अप्रूवल या रिजेक्शन के डर को एक्टिवेट कर देते हो। फिर वो अपनी ओरिजिनल चॉइस छोड़कर ग्रुप के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन मैनिपुलेशन का सबसे सब्टल लेवल अभी भी बाकी है, जहाँ ना इमोशन चेंज होता है और ना ही बिलीफ, सिर्फ बिहेवियर ट्रेन किया जाता है। और यही आता है बिहेवियरल मैनिपुलेशन। बिहेवियरल मैनिपुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें तुम किसी इंसान की सोच या इमोशन को बदले बिना उसका एक्शन बदलते हो। मतलब तुम्हारा गोल ये नहीं है कि वो मान ले या समझ ले, तुम बस उसे ऐसा करने के लिए ट्रेन करते हो कि वो वही करे जो तुम चाहते हो। इसके लिए सिंपल प्रिंसिपल काम करता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर इंसान वो एक्शन करे जो तुम चाहते हो और उसे अटेंशन या बेनिफिट मिले तो उसका दिमाग उस बिहेवियर को रिपीट करने लगता है। और अगर वो एक्शन ना करे और उसे इग्नोर, डिस्कम्फर्ट या नुकसान मिले तो उसका दिमाग उस बिहेवियर से बचने लगता है। इसी रेपिटेशन से एक्शन धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है। इंसान को लगता है कि वो खुद चॉइस कर रहा है, लेकिन असल में पैटर्न ने उसका बिहेवियर गाइड किया होता है और धीरे धीरे उसके आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। इसमें जो सबसे कॉमन टेक्निक यूज होती है, लव बूमिंग, फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, प्लेसबो इफेक्ट जैसे कई सारे टेक्निक यूज किए जाते हैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये चारों सिस्टम के मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके टेक्निक सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा टेक्निक किस सिचुएशन में यूज होगा और कैसे होगा। इसलिए अगर आप सच में सीरियस हैं मैनिपुलेशन में मास्टरी करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में फेज 3 जरूर टाइप कर देना, ताकि फेज 3 को जल्द से जल्द आप तक लेकर आऊं। और अगर आपने अभी तक फेज 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि आगे टेक्निक सीखने में वो बहुत काम आने वाली है। तो चलो मिलते हैं फेज 3 में, तब तक जाकर फेज 1 जरूर देख लेना।